हरे कृष्ण। वात्सल्य भक्ति रस। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिख रहे हैं कि वेदों को 3 भागों में बांटा गया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कुछ लोग कर्म और ज्ञान के प्रति आकर्षित होकर फल को भोगने की इच्छा करते हैं, और फिर जब उनके वह आध्यात्मिक की तरफ उन्नति करते हैं तो वह उपासना कांड की तरफ आते हैं और देवी देवताओं की उपासना करते हैं। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लॉर्ड शिवा तंत्र शास्त्र में पार्वती जी से कह रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि सभी देवी देवताओं की उपासना में से विष्णु की आराधना परम है। तो अब यहाँ पर देवकी ने कृष्ण को विष्णु के रूप में उनकी पूजा की और उनको आराध्य मानो। पर यशोदा मैया क्या कह रही हैं कि मैं कृष्ण को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान नहीं मानती। वो क्या कह रही हैं? तो वो तो कह रही हैं कि जो अर्जुन के जो दो वृक्ष गिरे थे वो तो हवा के झोंके से गिर गए थे, और जो गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वो तो नंद महाराज ने उठाया था, और जो पूतना का वध किया था और जो अन्य असुरों का वध किया था वो कृष्ण इसलिए कर पाए क्योंकि मैंने नंद महाराज के साथ मिलकर विष्णु की आराधना की थी। तो ये कृष्ण तो मेरे बस लला ही हैं। मैं उनके मुख में ब्रह्मांड को देखकर भी यशोदा माँ कह रही हैं कि मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, कि मैं सिर्फ कृष्ण का चुंबन लेना चाहती हूँ। तो ये है वात्सल्य भक्ति रस। तो इसलिए यशोदा माँ कह रही हैं सा अमन्यता, कि यशोदा मैया ने माना सा अमन्यता आत्मजम, कि ये तो मेरे द्वारा मेरे उत्पन्न पुत्र ही हैं, मैं इनको कोई भगवान नहीं मानती। और इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं 10वें स्कंद में, यशोदा च महाभागा, कि यशोदा मैया का ऐसा कैसा महाभाग्य था। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मोस्ट फॉर्चुनेट, यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरि, कि जिनके स्तन से स्वयं हरि ने दूध पिया। तो ये उनका भाग्य था। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में वात्सल्य भक्ति रस की परिभाषा आती है मध्य लीला के 19वें अध्याय में, केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ना जाने, ऐश्वर्य देख ही लियो निज संबंध से माने, कि ऐश्वर्य देखने के बाद भी, भगवान का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वो कह रही हैं कि मेरा तो सिर्फ निज संबंध है इनसे, ये मेरा पुत्र ही है, कोई भगवान नहीं है। तो ये है वात्सल्य भक्ति रस। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं आपनारे पालक ज्ञान, कि ये अब ये ऐश्वर्य भाव क्या है? आपनारे पालक ज्ञान, कि पालक मतलब मेंटेनर, कि मैं कृष्ण का पालन कर रही हूँ। आपनारे पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान, और किसका पालन कर रहे हैं? कृष्ण का पालन कर रहे हैं। तो ये एक विशेष गुण है जो कि भाव है जो कि वात्सल्य भक्ति रस में आता है, पालन का, मेंटेनर। और इसमें और क्या गुण है? ताड़न भयान मिथ्या उक्तिर, कि भगवान को ताड़ना, और भगवान भी भयभीत हो रहे हैं। यशोदा कृष्ण के पीछे छड़ी लेकर घूम रही हैं और कृष्ण भी भयभीत हो रहे हैं। ताड़न भयान मिथ्या उक्तिर, कृष्ण झूठ बोल रहे हैं कि मैं नहीं माखन खायो। तो ताड़न भयान मिथ्या उक्तिर वात्सल्य रस पोषिका, ये जो भाव है ये वात्सल्य रस को पोषण करते हैं। तो ये है वात्सल्य भक्ति रस। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं और चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि यही जो भाव है, यही जो आवेश है, वात्सल्य आवेश, तो यही जो उनकी कौमार अवस्था थी, यानी कि जन्म से 5 वर्ष की आयु, तो यही उस कौमार अवस्था का जो कौमार अवस्था को सफल कर रही है। भगवान को आनंद, जो कौमार अवस्था में जो आनंद है वो इसी वात्सल्य रस की प्रधानता की वजह से ही है। यह श्रील प्रभुपाद समझा रहे। तो यह आदि लीला में आ रहा है।
और इसीलिए यह भगवान की कुमार अवस्था ही एक उद्दीपन है ये वात्सल्य रस को प्रकट करने का, यानी कि इससे वात्सल्य रस और पोषण हो रहा है। तो भगवान की उबर, भगवान की पोशाक, भगवान की शैशव क्रियाएं यानी कि चाइल्डिश मूवमेंट्स, भगवान का माखन चोरी करना, भगवान के मीठे मीठे बोल, तो ये सब भगवान की मुस्कान, भगवान का खेलना, तो ये सब वात्सल्य भक्ति रस को बढ़ाते हैं और उनका बड़ों को आदर देना, तो यह सब उद्दीपन है। और जब यशोदा माँ में यह भाव प्रकट हो जाते हैं, तो जब यह पूर्ण अपनी चरम सीमा पर होते हैं, तो ऐसे में तो वह भगवान के सिर को सूंघती हैं, उनका आलिंगन करती हैं और उनके स्तनों से दूध का अपने आप ही रिसाव होने लगता है। तो यह विशेषता है वात्सल्य भक्ति रस की। तो इस यहाँ पर तो केवल यशोदा मैया ही नहीं, तो वात्सल्य भक्ति रस में वात्सल्य भक्त यानी कि माता पिता यत गुरुजन, तो केवल यशोदा मैया नहीं, यशोदा मैया, नंद महाराज, देवकी, वसुदेव, संदीपनी मुनि, ये सब वात्सल्य भक्ति रस में हैं, गुरुजन भी। और इस अवस्था में एक भक्त कन्विंस्ड होता है, एक भक्त निश्चित रूप से वह मान लेता है कि अगर मैं कृष्ण की रक्षा नहीं करूँगी, अगर मैं कृष्ण का पोषण नहीं करूँगी, तो कृष्ण जीवित नहीं रहेंगे, यानी कि यहाँ पर जिम्मेदारी आती है। तो इसीलिए यह रस बाकी रसों से ऊपर है। और इस रस में बाकी रसों का सभी बाकी 4 रसों का मिश्रण है, यानी कि शांत भक्ति रस की निष्ठा, फिर दास्य भक्ति रस की सेवा, तीसरा साख्य भक्ति रस का असंकोच कि बिना संकोच के भगवान का ऐश्वर्य भुलाकर, और चौथा वात्सल्य भक्ति रस का पालन। तो यह चारों रस मिलाकर वात्सल्य भक्ति रस बनाते हैं। तो इस वात्सल्य भक्ति रस के साथ अन्य रसों का भी मिश्रण है कि जिस प्रकार बलराम जी और युधिष्ठिर में, तो उनमें वात्सल्य भक्ति रस भी था, उनमें सखा भक्ति रस भी था और उनमें दास्य भक्ति रस भी था। तो इसी तरह उग्रसेन जी जो कि कृष्ण के दादा थे, तो उनमें भी वात्सल्य भक्ति रस के साथ साथ दास्य भक्ति रस भी था। तो इस तरह रसों के मिश्रण भी हैं आध्यात्मिक जगत में। और यानी कि आध्यात्मिक जगत में इन सब क्रियाओं से पता चलता है, इन सब गुणों से पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में विविधता है। यह विविधता तो भगवान, तो शास्त्र में आ रहा है एको बहुश्याम, कि भगवान ने अपने आप को विस्तार किया उस आनंद का अनुभव करने के लिए। तो इसलिए ये इतनी विविधता है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त को इससे क्या संदेश मिलता है। तो यह जो इतना सुंदर जो एक पेंटिंग है, जो एक इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इतनी विविधता बनाई है, तो अब हमें यह देखकर, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, अब हमें ये सृष्टि भगवान को अर्पण करनी है। कि हमें हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, उन गुणों को हमें भगवान को अर्पण करना है। तो ये इस विविधता से हमें समझना है कि लेट मी ऑफर इट टू कृष्णा। यह सब कृष्ण के आनंद के लिए है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।